ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पूरे पूर्वांचल समाज को गाली दी गई है। जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना जरूरी है। सीधी बात है कि हम देना चाहते हैं, भारत सरकार नहीं दे रही, ठीकरा किसी और पे फोड़ दो। उनकी किसी भी बात पे अब इस देश की जनता को भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर लें। दिया बुझने से पहले थोड़ा भभकता है, तो अभी वो थोड़ा भभक रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। एक अंतिम सवाल, पूर्व यादव ने भी ट्वीट किया है उस पे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पूरे पूर्वांचल समाज को गाली दी गई है, मैथिली ब्राह्मण समाज को गाली दी गई है, और चोरी छिपे नहीं राष्ट्रीय चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गाली दिया है। एक मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायक ऋतुराज झा को ऐसी गाली दी जो मैं आपके कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। तो पूरा पूर्वांचल समाज इससे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, और बीजेपी की निगाह में यूपी, बिहार और पूर्वांचलियों की क्या इज्जत है, इस बात को लोग समझ चुके हैं। कभी हमें बांग्लादेशी कहते हैं, कभी रोहिंग्या कहते हैं, कभी गाली देते हैं, तो गाली का जवाब हम लोग वोट से देंगे। हम 25% कर देंगे। अरे आपको करना करिए, भारत सरकार इसमें देगी नहीं देगी वो जाने। अगर वो नहीं देगी हम उसकी आलोचना करेंगे। आप क्यों नहीं करते थे, और आज करने का क्या मतलब? और ये यही है, सीधी बात है कि हम देना चाहते हैं, भारत सरकार नहीं दे रही, ठीकरा किसी और पे फोड़ दो। आप क्यों नहीं करते? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि शीला जी के समय में 200 किलोमीटर बन गई थी, और 190 किलोमीटर का सैंक्शन 2011 से काम चालू हो गया था। पहले आप झूठ में कहते हो कि सारी लाइनें मैंने बनवाई। जब मैंने सिद्ध कर दिया कि आप एकदम झूठ बोल रहे हो, तो पता चला कि आपके अंदर में तो 64 किलोमीटर तक नहीं बनी। हम लोगों ने 300-350 किलोमीटर बनाती हैं, आपसे 64 किलोमीटर नहीं बन रही है 10 साल में, और आप डींगे मारते फिर रहे हो। और किस बात की सब्सिडी कोई और देगा? आपको देना दो, क्यों नहीं आप दे सकते? मुझे मालूम है इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि खजाना खाली हो जाएगा। अभी ये बात कहने की नहीं है, लेकिन जिस तरीके की इन्होंने लोगों के सामने वायदे किए हैं, देखिए दिल्ली सरकार के पास कुल गरीबों पे और काम पे खर्च करने के लिए केवल 37,000 करोड़ हैं हर साल के, और ये 30-35 हजार करोड़ का तो वायदे कर चुके हैं। तो जितनी अभी स्कीमें आती थी, इसका पैसा कहाँ से आएगा? स्कूल कहाँ से चलेंगे, अस्पताल कहाँ से चलेंगे, पानी कहाँ से आएगा? ये दिल्ली का बिल्कुल भट्टा बैठा देंगे, और केवल झूठे वायदे करेंगे। कर पाएंगे नहीं क्योंकि इनके पास पैसा है। फिर रोते रहेंगे कि भारत सरकार ने मुझे काम नहीं करने दिया। अरे भाई साहब, आपको काम करना, आप अपने पैसे से काम करो ना, आपको टैक्स मिलता है, दूसरों पर क्या उंगली उठा रहे हो? सर, केंद्र सरकार की तरफ कैसे देखते हैं? ये तो 5 साल पहले आना था। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया कि हम पे कमीशन के खिलाफ हैं। आपने कह दिया कोई पे कमीशन नहीं होगा। 10 साल से यहाँ का जो 10 से बल्कि ज़्यादा साल हो गए, 12 मेरे ख्याल से लास्ट पे कमीशन शायद 2012 में या कभी आया था। हाँ, तब से कांग्रेस ने दिया था, तब से यहाँ के तमाम कर्मचारी 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। आज जब आपको पता चल गया कि आप दिल्ली में सफाचट होने वाले हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दिल्ली का एम्प्लॉय हो, चाहे पूरे देश में एम्प्लॉय हो, वो बहुत नाराज़ है आपसे कि उसके अधिकार की आपने चीज़ नहीं दी, तो आप अचानक पे कमीशन आपको याद आ गया। ये क्या मतलब है भाई? पहले क्यों नहीं दिया था? और आपने, मैं ये नहीं समझ में आता है, आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद भारत सरकार कैसे कोई नीति की अनाउंसमेंट कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और क्या सच्ची में ये करेंगे क्या? जो इनको चीज़ें केवल चुनाव में याद आती हैं, आज तक मोदी जी ने आगे चल के वो चीज़ें नहीं की, तो मुझे तो पूरा शक है कि कोई 8th पे कमीशन होगा नहीं। देखिए, 8वें वेतन आयोग का जो ये गठन का निर्णय है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इससे देश में 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में अन्य लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं सरकार सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के चिंतित है। ये बात इस आयोग के गठन से स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। महाकुंभ 2000 श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा जारी करे आंकड़ों को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बिना गिनती के जारी किए गए हैं। 2024 की बात हो रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी भी राजनीति में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। राजनीति ने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी को नकार दिया है, और इस कारण से अब वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके बयान का कोई आधार नहीं है। दुनिया देख रही है कि महाकुंभ किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लोग इस धार्मिक गंगा में स्नान करना चाहते हैं। देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है, उसमें उस सैलाब को लेकर के, लोगों की धार्मिकता को लेकर के अखिलेश यादव के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है।
सर, नॉमिनेशंस चल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं ने, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरों ने नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया। न्यू दिल्ली सीट सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने असंख्य समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर इस बार विधानसभा के चुनाव में परचम लहराने जा रही है और हम प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता को उस अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे जो पिछले 10 सालों से, जिसका दंश दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्षों से झेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और दिल्ली एक बार फिर विकास की राह पर चलेगा। जिस तरह से ईडी के प्रोसिक्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो अहिट दिया है और भी बांग्लादेश वगैरह मुद्दा है और भी एलिगेशन जो है आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये राजनीतिक स्टंट है, चुनाव से पहले दबाना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की अपनी कारगुजारियों से उनका चेहरा विकृत हो गया है। जिस शुचिता की राजनीति का घोषणा करके वो राजनीति में आए थे, वो तार तार हो गई है। दिल्ली के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने घोटाले किए हैं, दिल्ली को बदहाल किया है और अब सही समय आ गया है जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना जरूरी है। दिल्ली की जनता ने इसके लिए अपना मन बना लिया है।